मनन बुक का तीसरा पार्ट इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा, फिर कोई हिला नहीं सकता। शुभ चिंतन का खजाना जो बाप देते हैं, उस खजाने का बार बार सुमिरन करना अर्थात यूज करना। यूज करने से खुशी होगी। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। इंपॉर्टेंट चीज, मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा, मनन करने से पहले तो खुशी मिलेगी और वह खुशी जीवन को शक्तिशाली बना देगी। ठीक है, फिर कोई हिला नहीं सकता। माया हिलेगी, खुद नहीं हिलेगा। अंगद का मिसाल किन्हों का है? महारथियों का। तो आप महारथी हो ना। जब कल्प पहले नहीं हिले थे तो अभी कैसे हिलेंगे? सदा अचल अंगद समान, सदा एक रस स्थिति में स्थित, जरा भी संकल्प में हिलता नहीं, यह है अंगद। 11/5/1977 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो। बाप मिला वर्षा मिला, बाप मिला वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है। इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो, लेकिन अब क्या करते? जैसे आजकल के ज़माने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती है, वह आलस्य में आ जाती है। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाना नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी न होवे, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। सहयोगी मतलब पहले खुद का सहयोगी नाम रखवा देते हैं कि हम सहयोगी हैं, और उसका फ़ायदा भी ठीक लेते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करने चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज़्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियाँ बताई जाती है वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज़ करने नहीं आती, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं? बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं? जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं है? कुछ रह गया है जो फिर सुनाना पड़े? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। पहले दूसरे क्लास में कह दिया है कि कैसे बंधन काटने हैं, योग क्यों नहीं लगता है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कुछ ऐसा रह नहीं गया है जो बताना बाकी रह गया हो, इसलिए सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमजोर हो गए हो, और कमजोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसलिए सदा याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, 7 जून 1977 के यह अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे।
मनन शक्ति ही मायाजीत बनने का साधन। आज बाप दादा बच्चों के अनेक प्रकार के पुरुषार्थ की विधि को देखते हुए बच्चों के उमंग, उत्साह, मिलन की लगन, स्नेह का संकल्प, सदा सहयोगी बनने के कार्य में तत्पर रहना, सब संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत को देख बाप दादा हर्षित भी हो रहे थे और साथ साथ स्नेह के कारण तरस भी पड़ रहा था। हरेक अपने अपने यथाशक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से लगे हुए हैं। सबकी एक ही इच्छा है कि फास्ट जावे फर्स्ट आवे। दिन रात इसी लगन में चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है, लगन भी एक से ही है, साथ भी एक का ही है। फिर भी कोई महावीर है और कोई बहुत मेहनत अनुभव कर रहे हैं। कोई सहज योगी है, कोई पुरुषार्थी योगी है, कोई सर्व प्राप्ति स्वरूप है, कोई सर्व प्राप्ति करने में खूब लगे हुए हैं। कोई मायाजीत है और कोई माया के विघ्नों से युद्ध करने में लगे हुए हैं। कोई के मन का आवाज जो पाना था वो पा लिया। किसी किसी के मन में क्या आ रहा है कि पाना था वो पा लिया, और कोई का आवाज है अभी पा रहे हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते हैं। कोई सदा साथ का अनुभव करते और कोई सदा साथी बनाने के प्रयत्न में रहते हैं। ऐसा देख बाप दादा को मेहनत करने वालों के ऊपर तरस पड़ता है। एक बाप के बच्चे दो प्रकार के क्यों, और यह मेहनत भी कब तक? यह अलौकिक जन्म, जिस जन्म को वरदान है, क्योंकि वरदाता द्वारा यह जन्म है, ऐसा वरदानी जन्म प्राप्त होते हुए भी यह जन्म भी मनाने के बजाय मेहनत में ही जाए, तो ऐसा वरदानी जन्म फिर कब मिलेगा? इसलिए इस वरदानी जन्म का हर सेकंड और सर्व प्राप्ति करने का सुहावना सेकंड है। ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना क्या अच्छा लगता है? ऐसे समय को पाने के बजाय मेहनत में लगाना यह अच्छा लगता है? चाहते भी नहीं है फिर भी कर लेते हैं, क्यों? आज बाप दादा ने विशेष कारण देखे। मूल कारण है जो जानते नहीं हो लेकिन परवश हो जाते हो। किसके वश हो जाते हो? उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। जानते हुए बचने का प्रयत्न करते हुए भी चक्कर में आ जाते हो, क्योंकि माया भी जानी जाननहार के रूप में आती है। वह भी जानती है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छा राज बताया कि माया क्या करती है हम सब के साथ। तो बाबा कहते हैं माया को पता है कि इन ब्राह्मण आत्माओं का मुख्य आधार बुद्धि योग है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप से मिलन मना सकते, तो माया भी पहले पहले बुद्धि में वार करती है, कमजोर बना देती है। किस द्वारा? माया का विशेष बाण व्यर्थ संकल्पों के रूप में आता है। इस बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर बना देती है और कमजोर बनने के कारण परवश हो जाते हैं। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते, इसलिए चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। इस कारण का निवारण सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो प्राप्त हुआ है, उस शक्ति को कार्य में नहीं लगाते हो। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई कि कौन सी शक्ति है जिसके ऊपर यह पूरी बुक बनी हुई है। तो बाबा कहते हैं विशेष शक्ति है मनन शक्ति। मनन शक्ति को यूज करना नहीं आता। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि का खुराक है। मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि का खुराक है। खुराक को न खाने से कमजोर बन जाते हो। तो यहाँ पर दिव्य बुद्धि को कमजोर बनाना, यह विशेष व्यर्थ संकल्पों से दिव्य बुद्धि कमजोर होती है और मनन करने से दिव्य बुद्धि
उसकी खुराक है मनन शक्ति, तो उससे दिव्य बुद्धि खिलती है। खुराक को न खाने से कमज़ोर बन जाते हैं और कमज़ोर होने के कारण परवश हो जाते हैं। मनन शक्ति का विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन विधि नहीं आती। जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक डायरेक्टर बाप द्वारा जीवन के कितने टाइटल्स सुने हैं। अगर वर्णन करो तो पूरी लंबी माला बन जाए। भक्ति मार्ग में भी सुमिरन करने के अभ्यासी हैं, एक एक मणके पर सुमिरन करते हैं। भक्ति में सुमिरन शक्ति है और ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। भक्ति में सुमिरन शक्ति और ज्ञान में स्मृति की शक्ति। जब भक्त आत्माएं अपनी शक्तियों को नहीं भूलती, अल्पकाल की विधि से अल्पकाल की सिद्धि को पाती रहती है, तो आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो? आप ज्ञानी तो आत्माएं स्मृति की शक्ति की विधि को क्यों भूल जाते हो? अगर रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को भी स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। मनन शक्ति से सदा बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, अर्थात परवश नहीं हो सकती। तो मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी। मूल कारण है बुद्धि की कमजोरी और कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। कमजोरी का निवारण है मनन शक्ति। 1 फरवरी 1979 के यह महावाक्य हैं। भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे, इसका सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे, इसका सहज साधन सुनाया। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति का यहाँ पर अर्थ बताया है डिटेल में। मनन शक्ति अर्थात अपने अनेक टाइटल्स अर्थात स्वरूप स्मृति में रखो। टाइटल्स भी बहुत दिए हैं बाबा ने, जो स्वमान है, ठीक है, स्वमान, और बाबा ने स्वरूप भी बताए हैं, तो 5 स्वरूप भी बताए हैं। तो इसमें से कुछ भी आप याद करते हो तो इसका मतलब मनन शक्ति आप बढ़ा रहे हो, ठीक है। आगे है अनेक गुणों के श्रृंगार को स्मृति में रखो। तो यहाँ आया गुणों को याद करना, हमारे गुणों को याद करना है। अनेक प्रकार के खुशी की पॉइंट्स स्मृति में रखो। तो खुशी के ऊपर भी एक स्पार्क की किताब बनी हुई है, तो यहाँ पर खुशी के पॉइंट्स के बारे में आया है। रूहानी नशे की पॉइंट्स स्मृति में रखो। रूहानी नशे की पॉइंट्स भी बहुत सारी हैं, उसके ऊपर भी विचार सागर मंथन करना। अभी आगे जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रचता बाप के परिचय की पॉइंट्स, परमात्मा के परिचय की पॉइंट्स है, वह भी हम अगर विचार सागर मंथन करते हैं, उसके ऊपर भी सोच विचार करते हैं, तो भी वो भी मनन शक्ति को बढ़ाता है। रचना के विस्तार की पॉइंट, अभी यह तो बहुत बड़ी चीज़ है। रचना के विस्तार की पॉइंट मतलब बहुत आ गया, इसमें बहुत ही विस्तार हो सकता है। तो अगर इसके बारे में भी, ड्रामा के बारे में आप सोचते हो, कुछ भी चक्र के बारे में सोचते हो, सीढ़ी के बारे में सोचते हो, या भक्ति मार्ग के बारे में कि भक्ति मार्ग से कैसे यह सृष्टि कलयुग तक पहुंची, यह सब चीज़ें जो भी आप सोचोगे, जिसके ऊपर भी विचार सागर मंथन करोगे, वह रचना के विस्तार की पॉइंट्स स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव और प्राप्तियों की पॉइंट्स को स्मृति में रखो। याद द्वारा अनेक प्रकार के अनुभव, तो यहाँ पर आया 2 चीज़, अनुभव की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स। तो मनन शक्ति का साधन कितना बड़ा है, ठीक है। बाबा ने यहाँ पर यह साधन बताया है कि ये साधन कितने बड़े हैं, कितने ज़्यादा हैं। जो चाहे वह मनन करो,
जो आपकी पसंदगी हो वह पसंद करो, तो मनन करते मगन अवस्था भी सहज प्राप्त हो जाएगी। परवश के बजाय मायाजीत बनने का वशीकरण मंत्र सदा साथ रहेगा और माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त आपकी माया बनेगी। मास्टर भगवान बनो तो भक्त भी बने ना। अगर खुद ही भक्त होंगे तो वह किसका भक्त बने? आपके जो भक्त हैं वह किसका भक्त बनेंगे अगर खुद ही आप भगत बने रहेंगे तो भक्त बनेंगे व मास्टर भगवान बनेंगे। इसका सहज साधन सुनाया, मनन शक्ति को बढ़ाओ। समझा? 1 फरवरी 1979। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। सदा पुरुषार्थ की तीव्र गति से चलते रहो। शुद्ध संकल्प का स्टॉक हो तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। जो रोज ज्ञान सुनते हो उसमें से कोई ना कोई बात पर मनन करते रहो। रोज जो सुन रहे हो उसमें से कोई ना कोई बात उठा लो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात मनन शक्ति की कमी है। मनन करना सीखो। एक ही शब्द लेकर उसकी गुह्यता में जाओ। अपने आप को रोज न रोज कोई टॉपिक सोचने को दो। ठीक है, रोज कोई ना कोई टॉपिक सोचने को दो, फिर व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जब भी कोई व्यर्थ संकल्प आते तो बुद्धि से मधुबन पहुंच जाना। एक बार बाबा ने 5 स्वरूप की जो ड्रिल बताई थी उसमें से हिस्ट्री हॉल के लिए कहा था कि आपको अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो हिस्ट्री हॉल में बैठ जाओ। यहाँ का वातावरण, यहाँ का श्रेष्ठ संग याद करेंगे तो भी व्यर्थ खत्म हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। अधर कुमार अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने तो आगे नहीं बढ़ सकते। 30/11/1981। इसके आगे के महावाक्य पार्ट 4 में आपको सुनने को मिलेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है, यह पार्ट आपको कैसा लगा, आप हमको ज़रूर बताइएगा। ओम शांति। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिएगा, एंड अगर आपको यह पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं मनन के तो आप उसको दूसरों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ओम शांति।